बैठो आराम से। सीबीआई मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सीबीआई मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सीबीआई होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, करना होगा, आना होगा, करना होगा। पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। महिलाओं पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दिल्ली पुलिस पार्टी मैं कर रहा हूँ ना, इनसे गाली बक के सिपाहियों को फायदा है। हमें जो गेट खोलना वो मेरा पे गेट खोलना आप नहीं है पूरी रात का मतलब नहीं पता है ना। एडिशन तो करेंगे ना, एडिशन नहीं होगा चलेगा कैसे? अरे ये सारे के जाते हैं क्या? सवाल यार ये पीछे कदम कदम पे लड़े हैं तुमसे, कदम कदम पे लड़े हैं तुमसे। तुम हारे थे, आज भी तुम हारोगे, कल भी तुम हारे थे, आज भी तुम हारोगे। सीबीआई मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संघ की दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नजीब को ढूंढ के लाओ, ढूंढ के लाओ, ढूंढ के लाओ। नजीब को लाना होगा, लाना होगा, लाना होगा, वरना तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। सीबीआई मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सीबीआई होश में आओ, 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 होश में आओ। सीबीआई मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बंद करो, बंद करो, एबीवीपी को बैन करो, बैन करो, बैन करो। संघी गुंडों को बंद करो, बंद करो, बंद करो। शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संगीत मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हाथ पकड़ लीजिए साथियों, मुर्दाबाद महेश, ह्यूमन चार्ज मना लीजिए यहीं पे। एक एक तय करने की हमें कहाँ बैठना है कि वहाँ बैठेंगे। ये और चलता रहेगा तो बहुत हमारा दिल्ली पुलिस के खिलाफ नहीं है, सीबीआई के खिलाफ पहले, लेकिन दिल्ली पुलिस के जिन लोगों ने व्यवस्था फैलाई है, हमें गवर्नर के साथ उन लोगों सीनियर से भी बात करिए। दिल्ली पुलिस की कैसी हिम्मत लगाए हुए थे वो लाठीचार्ज, शेरवानी पहन के डाला हमने, का बच्चा सामने आ जा, उसने हाथ डाला है। जितना उम्र है ना उतना उम्र से मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप मेरी बात सुनिए। एक सेकंड रुकिए, जिस तरह से दिल्ली पुलिस का रवैया आप लोगों ने देखा, और हम लोग एक सेकंड जी, हम लोग उस गेट को बंद किए, पहले मेन गेट को, बीच वाले गेट को,
उसके बाद लेफ्ट साइड वाले गेट से वो निकलने लगे, उसको बच गया तो यहाँ से निकल रहे हैं। और जहां तक हमें लग रहा है कि डायरेक्टर यहीं से निकलेगा और डायरेक्टर को हम निकलने नहीं देंगे। और आप ये चाहते हैं कि प्रोटेस्ट सक्सेसफुल रहे और डायरेक्टर अंदर ही पक रहे, तो आप लोग यहीं पे बैठे रहिए और बिल्कुल शांति के साथ बैठे रहिए। मैं यहाँ पे लेट रहा हूँ, अगर डायरेक्टर को निकलना है मेरी लाश पे निकलेगा। और जब तक न्याय नहीं मिल जाता नजीब को, हम लोग यहीं रहेंगे। और सब लोगों से अपील है कि आप सब लोग इसको सोशल मीडिया पे वायरल कीजिए कि देखिए दिल्ली पुलिस किस तरह से संघ के इशारे पे काम कर रही है, सरकार के इशारे पे काम कर रही है। हम नहीं निकलने देंगे और ये निकलेंगे तो हमारी लाश पे निकलेंगे, ठीक है। और इनको हम आगाह कर देना चाहते हैं, एक सेकंड नारेबाजी बात नहीं कीजिएगा। और दिल्ली पुलिस को भी आगाह कर रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, 35,000 स्टूडेंट 2 मिनट में आके घेर देगा। ठीक है, और अगर निकलवाना है डायरेक्टर को मेरे लाश में चलो हो गया, चलो हो गया। मस्कूर अहमद उस्मान यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट। सभी लोग बैठ जाए। बैठो बैठो भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाथ डाल के और लाठीचार्ज करके आपसे ये लोग क्या मानते हैं? एक बूढ़ी माँ वहाँ पे बैठी और आपको एहसास नहीं हो रहा है, जब आपका बच्चा जब गायब होता तब आपको पता चलेगा। पहले पे हाथ डाल के प्रोटेस्ट करेंगे आप, वो भी फ्रेंड के साथ। इंसानियत मर गई आज, एक माँ वहाँ पे बैठी और आपको शर्म नहीं आता है। बात सबको मालूम है यही दबंगे गुंडों को आके बोल रहे हैं। आज दिल्ली में बैठने अगर हुआ तो 4 दिन बाद नागपुर में भी जाके घेरेंगे। हम नहीं हटेंगे जब तक ना वहाँ से यहाँ पे आके हम अंदर नहीं जाएंगे, उनको यहाँ आना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। साथियों, आप देख रहे हैं कि सीबीआई हेडक्वार्टर जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड में नजीब के इंसाफ की मांग को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ JNU से लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया से लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी IP तमाम तरह के स्टूडेंट एक्टिविस्ट और सोशल सामाजिक कार्यकर्ता भी यहाँ पे आए हुए हैं। सबकी मांग है कि आज नजीब को गायब हुए 464 दिन हो चुके हैं। 464 दिन हो चुके हैं और ये दिल्ली पुलिस और सीबीआई आज तक लुका छिपी का गेम खेल रहा है। जब 1 साल हुआ था 365 दिन, तो यहीं पे 2 दिन का हम लोगों ने धरना किया था। तब सीबीआई ने वादा किया था कि कोर्ट में जाके वहाँ पे कुछ कंक्रीट प्रूफ देने वाले हैं और कुछ इस पे नतीजा निकलेगा। लेकिन सीबीआई चूंकि ये कल भी तोता थी और आज भी तोता है और केंद्र सरकार और RSS के इशारे पे काम कर रही है, ये नजीब के मुद्दे को छुपा रही है। ये लड़ाई सिर्फ एक नजीब की नहीं है, इस देश के हजारों और लाखों नजीब के लिए है। ये लड़ाई रोहित वेमुला के लिए है। यह लड़ाई तमाम वंचित, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग की छात्रों की लड़ाई है कि ये संघी गुंडे कैसे एक एक हमला करते हैं और कैसे जान से मारते हैं। तो लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई नॉन वायलेंस है, लड़ाई डेमोक्रेटिक मीन्स है। कोई मारपीट, कोई पत्थरबाजी, कोई लाठी डंडे की लड़ाई नहीं होगी। गांधी के सत्य अहिंसा के रास्ते पे चल के ये बात हम लोग रख रहे हैं। और हमारी मांग है कि दिल्ली पुलिस और सीबीआई, चूंकि सीबीआई हेडक्वार्टर पे आए हैं, सीबीआई के डायरेक्टर आके जवाब दे कि आज तक इस पर क्या कार्रवाई हुआ है। और देश के तमाम नौजवानों से मैं अपील करता हूं, मैं मीरान हैदर जामिया मिलिया इस्लामिया का स्टूडेंट एक्टिविस्ट, जामिया स्टूडेंट फोरम की तरफ से आप तमाम लोगों से अपील करता हूं कि इस मूवमेंट को मजबूत बनाइए। तमाम लोग मिलकर इस मूवमेंट को मजबूत बनाएं, इस मूवमेंट को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये इस यूनिवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, यूनिवर्सिटी के कल्चर को प्रोटेक्ट करना, स्टूडेंट की जिंदगी को प्रोटेक्ट करना। जब ये सत्ता और ये प्रशासन फेल हो जाती है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस देश के भगत सिंह और गांधी के सपनों का देश बनाएं। और ये गांधी और भगत सिंह का देश तभी बन पाएगा जब हम सड़कों पे उतरेंगे अपने अधिकारों के लिए,
प्रोटेस्ट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे और उन तमाम सरकारी तंत्र व्यवस्था को घेरेंगे, उनसे सवाल करेंगे, उनसे जवाब मांगेंगे। आप देख सकते हैं ये एसी का बिल्डिंग है। सीबीआई के ऑफिसर यहाँ पे बैठते हैं, इनका कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ एजेंडा ये है कि यहाँ पे बैठते हैं, एसी के कमरों में बैठते हैं और नागपुर से जो ऑर्डर आता है उसका पालन करते हैं। हमारा मूवमेंट चलता रहेगा। मैं तमाम साथियों से अपील करूंगा जो जेएनयू से हैं, जो जामिया मिलिया इस्लामिया से हैं, एमयू से हैं, डीयू से हैं, एसयू से लेकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेकर जादवपुर यूनिवर्सिटी, गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो भी सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भी साथी, तमाम साथी यहाँ पहुंचे और ये लड़ाई मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ चुकी है और ये रुकने वाली नहीं है। ये लड़ाई पूरी रात हम लोग यहीं रुकेंगे, कल दिन में भी यहीं रुकेंगे और जब तक कोई कंक्रीट रिजल्ट आके नहीं देता, जब तक कोई कंक्रीट हमारे पास पुख्ता नजीब की माँ को नहीं ला के देता कि आपका बेटे के लिए ये हमने इन्वेस्टिगेशन किया और इस नतीजे पे पहुंचे या इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तब तक ये मूवमेंट खत्म नहीं होने वाला है। इसके साथ साथ मैं तमाम साथियों से भी अपील करूंगा इस माध्यम से कि इस लड़ाई को पूरी तरीके से नॉन वायलेंस चलाएं, पीसफुली चलाएं। किसी तरह की कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई परेशानी जाती तौर पर नहीं आने देना है। इस तरीके को हमें पीसफुली, डेमोक्रेटिक और नॉन वायलेंस मीन्स से चलाना है ताकि हमारे तरीके से किसी को नुकसान ना हो, किसी तरह का वायलेंस ना हो। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम लोग इस बात को समझेंगे। यहाँ भी साथियों से मैं लगातार अपील कर रहा हूं और अपनी लड़ाई को नॉन वायलेंस तरीके से हम लोग लड़के जीतेंगे, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस भी यही चाहती है। लाठी भी चार्ज कर चुकी है, हमारे 2-4 साथियों को बहुत इतने चोट भी आया है। इस दिल्ली पुलिस की यही साजिश है कि कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए, लड़ाई झगड़ा करवा के लाठी चार्ज करें और हम इसको पूरी नाकाम करेंगे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सत्य हिंसा के रास्ते पर चलेंगे, गांधी के रास्ते पर चलेंगे और इस आंदोलन को कामयाब बनाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। अरे तो उधर से निकल लें हम, निकल गई बाइक लेके उधर से निकल। नदी में कहाँ? नदी में कहाँ? जावेद भाई, क्या मैसेज देना चाहते हैं इस प्रोटेस्ट के जरिए? प्रोटेस्ट पर सिर्फ एक ही मांग है कि नजीब को ये या तो अपना स्टैंड क्लियर करें या नजीब को हमारे को वापस लेकर आए। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जब तक ऑफिशियल कोई बाहर नहीं आता हम यही मुस्तैद है। पिछले घंटे 36 घंटे करा था, पिछली बार करा था 36 घंटे, इस बार और ज्यादा करेंगे। हम यही बैठेंगे, यही सोएंगे, हम जाने वाले नहीं, ना दबने वाले। शुक्रिया। आप देख रहे हैं हम नजीब की बहन सदफ बाजी से भी बात करेंगे। सदफ बाजी, कुछ चंद लाइन में अपील करना चाहेंगे, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया के तमाम स्टूडेंट इसको लाइव देख रहे हैं और दीगर यूनिवर्सिटीज को भी देखेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस स्ट्रगल को लेकर? सबसे पहले तो जामिया के तमाम बच्चों को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने जिस तरह से हमेशा सपोर्ट किया है, और मैं ये ख्वाहिश जाहिर करती हूँ कि आगे जब भी हम लोग प्रोटेस्ट कॉल करें वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ आके खड़े हों और जितने भी हम लोगों की रिपोर्ट्स हैं और जो हम लोग की न्यूज़ होती हैं उनको मैक्सिमम शेयर करें, पब्लिक तक पहुँचाएं, क्योंकि सही बात लोगों तक पहुँचती नहीं है। अभी जो ट्विटर पे एक गलत खबर नजीब के लिए चल रही है, मैं उसके लिए भी तमाम बच्चों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो ट्विटर पे उसके अगेंस्ट लिखें और उन लोगों के खिलाफ अगर पॉसिबल है तो IT डिपार्टमेंट में कंप्लेन भी। अच्छा, CBI का अब तक का क्या रवैया रहा है, क्या रुख रहा है? CBI का अगर पॉजिटिव रवैया होता तो आज हम लोग यहाँ बेशक बात को घुमा रही है। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों के तादाद में यहाँ पे स्टूडेंट आए हैं। जामिया के एक और छात्र वजाहत से बात करेंगे। वजाहत, क्या जामिया के ये स्टूडेंट देख रहे हैं हमारे यूनिवर्सिटी के और इसके अलावा तमाम स्टूडेंट देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहेंगे कि अभी तक दिल्ली पुलिस CBI को कोई उस तरीके से नहीं आगे बढ़े जैसे बढ़ना चाहिए था नजीब के उसमें। अभी भी यहाँ दिल्ली पुलिस ने बहुत गुंडाई करी है, मैंने अपनी आंख से देखा, गालियाँ दिए हैं और उसके बाद बोलना कि तुम लोग गुंडागर्दी करते हो। मेरे से ये बात कही, मैंने कहा अभी उनसे मैंने सवाल कहा कि सर आपकी महिला साथी कहाँ है, जो आपकी महिला पुलिस है उनको आना चाहिए, यहाँ की महिलाएं भी हैं, तो कोई जवाब नहीं दिया उस बात का। पुरुष जो थे उन लोगों ने महिलाओं को हाथ पकड़ के हटाया। उसमें एक बासु की साथी हमारी अपेक्षा भी थी, उसको भी हटाया। एक और साथी मेरे सामने की बात है, उन दोनों को हटाया है हाथ पकड़ के। तो ये एक बहुत ही निंदनीय बात है। इनको नजीब को वापस लाना चाहिए, मगर ये छात्रों को मारने पीटने में वक्त अपना जाया कर रहे हैं। तस्लीम भाई, आप भी आए हैं जामिया से, क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहूँगा यहाँ आपके, जिस तरह से CBI बहुत सारे जो सेंट्रल जो केस उसमें फेल होती जा रही है, कहीं ना कहीं मुझे एक अंदेशा है कहीं ना कहीं इसमें ना फेल हो जाए। जिस तरह से नजीब का मामला पिछले
लगभग 1.5 साल से चल रहा है। सीबीआई ने कहीं ना कहीं इसमें फेलियर साबित हो रहा है। तो मैं सीबीआई से अपील करना चाहूँगा कि वो नजीब को ढूंढ कर लाए, और जिस तरह से यहाँ पर जेएनयू हो, जामिया हो, एमयू हो, यहाँ के आकर छात्र जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नहायत ही एक अच्छी बात है। और इस तरह से स्टूडेंट अपने हक के लिए लड़ना चाहिए पूरी तरह से नॉन वायलेंस तरीके से। हम देखेंगे हमारे साथ हिबा आपका 1 मिनट का बाइट। हिबा अहमद जेएनयू के रिसर्च स्कॉलर हैं, काफ़ी एक्टिव हैं। नजीब के मुद्दे को तो आप पूरा शुरू से लेकर आखिर तक देखिए हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि ब्रीफ में बताएं कि क्या एग्जैक्टली अभी स्टेटस है, जो लड़ाई इतनी मजबूती के साथ इस देश के तमाम स्टूडेंट मिल के नजीब की जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और सीबीआई बिल्कुल इस चीज़ को बहाना बना रही है, भागना चाह रही। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, नजीब को गायब हुए वो उससे पहले तो वो मारा गया था, उसे बेरहमी से उसको मारा गया था। जिस हॉस्टल में रहता था वहाँ पे मुस्लिम टेररिस्ट टेबल पे लिखा गया था, टॉयलेट में लिखा गया था। ठीक है, तो बहुत जाहिर सी बात है, एंटी मुस्लिम अटैक है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि मुसलमानों पर जो के खिलाफ कोई भी अटैक अगर होता है तो देश की पुलिस, देश की होम मिनिस्ट्री, देश की सीबीआई, आप कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हमें बिठा दीजिए ना, एनआईए को बिठा दीजिए, किसी को बिठा दीजिए, उनको वो बिल्कुल बेताल्लुक है, उनको कोई परवाह नहीं है इंसाफ के लिए। तो हम प्रोटेस्ट हर जगह किए हैं। हम वसंत कुंज पुलिस थाने में गए सबसे पहले, फिर हम ITO में गए, फिर हम वहाँ इंडिया गेट में गए, हम लखनऊ में भी गए, हम बदायूं में भी गए, हम CBI में पहले 2 बार प्रोटेस्ट हम कर चुके हैं, तीसरी बार हम आ रहे हैं। तो हम तो प्रोटेस्ट 1.5 साल से ज्यादा हो गया, उससे हम लोग कर रहे हैं प्रोटेस्ट। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो अभी 400 से ज्यादा दिन हो गए, अभी जो स्थिति है इन्वेस्टिगेशन की वो फर्स्ट डे में भी ऐसी ही थी, आगे कुछ नहीं बढ़ा है। और अगर बढ़ा भी है तो हमें नतीजा तो कुछ नहीं दिख रहा है। सुप्रीम हाई कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन आप स्टेटस रिपोर्ट फाइल करते हो जिसमें एक ही घिसी पिटी बात है, जिसमें कुछ जाहिर बात कुछ नहीं होती कि आप क्या इन्वेस्टिगेशन किए हैं। जो लोग नजीब को मारे थे उससे आप कुछ सवाल उनसे पूछे, वो खुलेआम अभी कैंपस में घूम रहे हैं और बाकी स्टूडेंट्स को उनको भी डरा रहे हैं। तो हमारी डिमांड बस बहुत सिंपल है कि नजीब को ढूंढ के लाइए, और उसको जो मारने वाले थे, उस पर जो हमला किए थे, अब उनको हिरासत में लीजिए बस। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ तमाम अलग अलग यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट एक्टिविस्ट आए हुए हैं, और सबकी एक ही मांग है कि भाई सोशल जस्टिस को डिलीवर किया जाए। हम चाहेंगे कि उमर खालिद हैं, जेएनयू के स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं। उमर भाई, आप जेएनयू के ही रिसर्च स्कॉलर हैं। नजीब का जो मुद्दा हुआ है तो आपने तो उसको बहुत क्लोज से देखा है, और सीबीआई आखिर एक छोटा सा भी केस होता है तो उसको दिल्ली पुलिस ही अपने लेवल पे सुलझा देती है। नजीब का तो इतना बड़ा मुद्दा हो गया, अब मुद्दा सीबीआई के पास भी आ गया, तो ये क्यों बच रहे हैं? आखिर क्या वजह है? क्रक्स कहाँ फंस रहा है? क्या आप इसको कैसे देखते हैं? एक ही इसकी वजह है, और 100 बातों की एक ही बात है कि नजीब अपने आप से गायब नहीं हुआ जी। नजीब को एक रात पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छठे हुए गुंडों ने वहां उनको मारा था, ग्रुप वायलेंस करी थी, उनको जान से मारने की धमकी दी थी, और उसके अगले दिन नजीब गायब हुए। तो यही कारण है कि इसके वजह से कोई भी जांच एजेंसी हो, SIT बना, क्राइम ब्रांच इसको इन्वेस्टिगेट किया, दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट किया, और अब सीबीआई कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्टूडेंट विंग है, उनके गुंडों को बचाने के लिए वो कोई काम नहीं कर रहा है। अब मैं ये सिर्फ बात हवा में नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप देखेंगे, अभी कुछ दिनों पहले कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया है जिसने बोला कि दिल्ली पुलिस ने शुरू में एक बयान दिया था कोर्ट के अंदर कि नजीब ऑटो लेके जामिया की तरफ गए हैं, वो झूठा बयान था। जब दूसरी हियरिंग सीबीआई के केस आने के बाद हुई थी तो कोर्ट ने बोला था कि सीबीआई 1 महीना पुराना रिपोर्ट फिर से सील करके ले आई है। तो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते ही नहीं, कोई इंटेंशन है ही नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को बचाया जा रहा है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस द्वारा, और यही सीबीआई का कैरेक्टर रहा है पिछले 3.5 साल में। अगर आप देखेंगे, सीबीआई हाइपर एक्टिव कब होता है? जब किसी विपक्ष के नेता के घर में रेड डालनी पड़ती है जो मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो सीबीआई बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है। लेकिन अगर मोदी सरकार के खुद के लोग, ABVP के लोग अगर इसमें इन्वॉल्व हैं तो वो इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहते और इस बात को दबाना चाहते हैं। अगर उनको लग रहा है कि वो यहाँ डंडे बरसा के, लाठियां बरसा के, हम लोगों को धमकियां देके, या फिर कुछ ना करके, और उनको अगर ये उम्मीद है कि अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो 1 साल, 6 महीने, 4 महीने और उसके बाद लोग भूल जाएंगे, तो ये चेतावनी है। जब तक नजीब वापस नहीं आ रहा, इस मुद्दे को कोई भूल नहीं रहा, बार बार आते रहेंगे और इस बात को याद दिलाते रहेंगे कि नजीब को वापस लाना आपकी जिम्मेदारी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को छठे हुए गुंडों को, जो आज बहुत चौड़ाई लेके कैंपस के अंदर घूमते हैं और आज वो लोगों को धमकियां देते हैं कि जो नजीब के साथ किया वो तुम्हारे साथ भी कर सकते हैं, उन गुंडों को भी सजा मिले, उनको गिरफ्तार किया जाए। एक बात मैं और बोलूंगा कि कॉन्क्रीट मुद्दा क्या है कि हम 100 दिन बाद आए हैं। जब 100 दिन पहले आए थे, उसके कुछ दिनों बाद एक कोर्ट की हियरिंग होने वाली थी नजीब के मसले को लेकर। उसमें हमने बोला कि आप क्या करेंगे इसमें,
तो उन्होंने बोला कि हम लाई डिटेक्टर टेस्ट का फिर से एक एप्लीकेशन डालेंगे और हम बोलेंगे कि आप लोग लाई डिटेक्टर टेस्ट से कोऑपरेट कीजिए। अब आप देखिए कितना शातिराना एक मूव है। उनको पता है लाई डिटेक्टर बिना कंसेंट के हो नहीं सकता। अब इससे दो बातें निकल कर आती हैं। अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उन गुंडों को लगता है कि उनको फंसाया जा रहा है, उनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो ये लाई डिटेक्टर टेस्ट क्यों नहीं दे देते? सही बात है, कुछ उनको छुपाने के लिए है। और दूसरा सवाल सीबीआई पे आता है कि अगर कुछ लोग लॉ से कोऑपरेट नहीं कर रहे और लाई डिटेक्टर के लिए कंसेंट नहीं दे रहे, तो ये देश की सबसे आला जांच एजेंसी क्या उसके पास कोई तरीका नहीं है कि लोगों से कोऑपरेट कैसे कराया जाए? हमको तो पकड़ कर ले गए थे, जगह जगह छापे मार रहे थे, और लेकिन उनको वो अरेस्ट ही नहीं करना चाहता। उनको अरेस्ट किया जाए, उनके इंटरोगेशन किया जाए, बहुत सारे क्लूज निकलेंगे। जितने भी पुराने क्लूज ये बोल रहे हैं कि वो ऑटो पकड़ के गया, वो सब झूठ थे, आज साबित हो गया है। तो क्लियर कट पॉलिटिकल इंप्यूनिटी दिख रही है। रोहित के मुद्दे में भी हमने देखा पॉलिटिकल इंप्यूनिटी। वो एबीवी गुंडे हो, अप्पा राव हो, दत्तात्रेय हो, स्मृति ईरानी हो, सबको बचाया गया। नजीब के मसले में भी जितने गुंडे हैं उनको बचाया जा रहा है, उनका वो लोग आरएसएस के लोग हैं। ये एजेंडा को हमको समझना पड़ेगा। ये मूवमेंट आज देखा जा रहा है कि जेएनयू, जामिया, एएमयू, डीयू, आईपी तमाम जगह से स्टूडेंट आए हैं और बहुत बड़ा एक मूवमेंट बनाए हुए हैं। सोशल जस्टिस की ये लड़ाई है, लेकिन कई स्टूडेंट अभी भी हैं जो इस इंतजार में हैं कि हमें आना चाहिए या किसी तरह के हिचकिचाहट से यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। एक आखिरी अपील उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो सोशल जस्टिस की फाइट पे बिलीव करते हैं, उमर खालिद उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? मैं आपसे ये अपील करूंगा कि ये एक नजीब अहमद की न्याय की बात नहीं है, ये आपकी न्याय की बात है। जो नजीब के साथ किया गया वो किसी के साथ भी किया जा सकता है, और ये चीज़ वो बार बार कर रहे हैं। नजीब के साथ किया, उसके पहले रोहित वेमुला के साथ किया। अगर हम यूनिवर्सिटी से बाहर जाके देखें तो जुनैद, पहलू खान, अखलाक, अफराजुल के साथ किया, गौरी लंकेश, धाबोलकर, पंसारे, कलबुर्गी के साथ किया। तो जो भी आवाज़ उठा रहा है या जो भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आता है, आज कोई भी सेफ नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप बच जाएंगे प्रोटेस्ट में नहीं आके, या प्रोटेस्ट में आएंगे तो आप फंस जाएंगे, बचेगा कोई नहीं। अगर वो ये लोग मजबूत हुए तो हम सबकी जान खतरे में, हम सबका मुस्तकबिल खतरे में। ये लड़ाई हमारे मुस्तकबिल की लड़ाई है। तो मैं सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ, चाहे आप विश्वविद्यालय में पढ़ते हो या विश्वविद्यालय के बाहर हो, आप आइए, हम लोग जुड़िए, सीबीआई हेडक्वार्टर पर जुड़िए। अगर आप किसी कारण के चलते यहाँ नहीं आ सकते तो अपने विश्वविद्यालय में इसमें आंदोलन कीजिए, अपने गली मोहल्ले में इसमें आंदोलन कीजिए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया पर लिखिए। आप देखिए सोशल मीडिया में किस किस्म के झूठा प्रचार नजीब के बारे में किया जा रहा है। एक साल पहले एक फेक न्यूज छापी गई टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा, और टाइम्स नाउ ने उसको चलाया, ये बोल के नजीब आईएसआईएस के वेबसाइट को गूगल पे सर्च कर रहा था, जो कि अगले दिन पुलिस के आला अफसर ने आके बोला कि ये झूठ है, ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया है। उसके बाद भी उस न्यूज को कभी वापस नहीं लिया गया, और वो न्यूज बार बार ये लोग लेकर आते हैं जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है। और नजीब को बार बार बोला था कि वो सीरिया चला गया, आईएसआईएस ज्वाइन कर लिया गया। अगर आप प्रोटेस्ट में नहीं आ सकते, एटलीस्ट आप सोशल मीडिया पर जाकर नजीब के बारे में लिखिए और ये बताइए किस तरीके से झूठा प्रचार किया जा रहा है, जो पुलिस भी मना कर रही है। उसके बावजूद ये इंप्यूनिटी है। अगर कोई मुसलमान है तो उसको आईएसआईएस से जोड़ दिया जाए, कोई दलित है तो उसको एंटी नेशनल बोल के अपने आप को फांसी लगाने में मजबूर कर दिया जाए। ये देश किसका देश है? ये देश हम सब लोगों का देश है। अगर हम लोग आज सड़कों पर नहीं उतरे तो ये देश का मुस्तकबिल खतरे में है। उस देश के मुस्तकबिल को बचाने के लिए मैं आप तमाम लोगों से अपील करता हूँ, इस आंदोलन में जिस भी हैसियत से आप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप आइए। फातिमा नफीस के साथ 1.5 साल से जिस तरीके से उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, कभी उनको सड़कों पे खींचा जाता है, उनको अरेस्ट किया जाता है, उनपे फर्जी एफआईआर करे हैं, आज उनसे बात करने को तैयार नहीं है। ये फातिमा नफीस कल आपके माँ के साथ भी कर सकते हैं। तो आप तमाम लोगों से अपील है, आप इस आंदोलन में जुड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि ये लड़ाई पूरा देशव्यापी लड़ाई बन चुका है, और ये आंदोलन किसी एक नजीब का नहीं है, इस देश के सैकड़ों हजारों नजीब की लड़ाई है। ये आज ये एक नजीब को गायब किए हैं, कल 2 नजीब को गायब करेंगे, और एक सीरीज बन जाएगा जहां पे हजारों हजारों नजीब को ये गायब करते रहेंगे। जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाएगा गायब करते रहेंगे। इस देश के तमाम युवा वर्ग इस लड़ाई से जुड़ा हुआ, और एक बहुत ही छोटी मांग है सीबीआई से। ये सीबीआई जो दावा करती है कि हम देश के बड़े बड़े मुद्दों को हल करने की, इस देश के बड़े बड़े मुद्दों को हल करने की ताकत रखते हैं, वो सीबीआई किसके दबाव में आखिर ये मुद्दे को हल नहीं कर पा रही है? ये सरासर दिखता है कि नागपुर से ऑर्डर आ रहा है। हमारे साथ इस मूवमेंट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। पूरा एमयू एसयू यहाँ पे आया हुआ है। मस्कूर भाई यहाँ पे एक गेट, मस्कूर भाई और अपने तमाम एमयू एसयू के साथियों के साथ इस गेट को घेरे बैठे हैं। इनका भी मांग है कि जब तक सीबीआई का डायरेक्टर बता नहीं जाता है कि अब तक इन्होंने क्या किया है, तब तक इस गेट को ऐसी पीसफुली नॉन वायलेंस वे में घेरे बैठेंगे और हम यहाँ से उठेंगे नहीं। मस्कूर भाई क्या अपील करना चाहेंगे इस मूवमेंट के जरिए? देखिए, हम ये अपील करना चाहेंगे सारे स्टूडेंट्स से, जितने भी यूनिवर्सिटी है सबके स्टूडेंट्स ये अपील करते हैं कि आप सब लोग नजीब की अम्मी और सदर बाजी जो उनकी बहन है उनका साथ दें, इस मूवमेंट को मजबूत बनाएं। जिस तरह से हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं और एक कॉल पे बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर 2 बस भर के हम लोग आ गए हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि हर एक यूनिवर्सिटी से लोग आके यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, ये जो मूवमेंट है इसको मजबूत बनाए। जिस तरह से पुलिस ने अभी हम लोगों पे ऊपर, मेरे ऊपर भी लाठीचार्ज की,
और डिटेन करने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर आ गए तो इनकी हिम्मत नहीं हुई। ये संघ के इशारे पे पुलिस काम कर रही है, ये चड्डीधारियों के इशारे पे काम कर रही है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है, हमारी लड़ाई सीबीआई से है। 100 दिन पहले जब हम लोग यहाँ पर आके इनसे सवाल किए थे तो इन्होंने कहा था कि हम अब बताएंगे आपको। 100 दिन है, कुछ नहीं बताया। कल कोर्ट में हियरिंग है। इनसे हम यही चाहते हैं कि इनका डायरेक्टर लेवल कोई आदमी या सीबीआई का डायरेक्टर खुद आके नजीब की अम्मी को ब्रीफ करे कि अभी तक इन्विटेशन किस लेवल तक पहुंचा है और ये लोग क्या कर रहे हैं अब इस केस में, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लगभग 500 दिन होने जा रहे हैं, 496 दिन हो चुका है। नजीब का कुछ अता पता नहीं है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। जिस तरह से लगातार स्टूडेंट के ऊपर अत्याचार हो रहा है, स्टूडेंट को डिटेन किया जा रहा है। एक भाई हमारे साथी, एक अजहर भाई, उनको भी डिटेन किया गया, मारपीट की गई। और एक भाई जिसके साथ मारपीट की गई है उसका MLC भी नहीं कराया जा रहा है, उनको CT स्कैन नहीं कराने दिया जा रहा है। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये संघ के इशारे पे काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे पुलिस क्या उकसा रही है छात्रों को कि लड़ाई झगड़ा हो ताकि माहौल खराब करने? पुलिस उकसा रही है, जानबूझ के। पुलिस के पास कोई कहीं ना कहीं से कॉल आई होगी, इशारा आया होगा कि आप लोग जो है जबरदस्ती स्टूडेंट के साथ वायलेंट होइए ताकि स्टूडेंट भी जो है वायलेंट हो जाए। लेकिन हम इनको एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम वायलेंट नहीं होंगे। हम पीसफुली यहाँ पे पहले भी बैठे थे, अभी भी बैठेंगे। आपको लाठियां चलाना है लाठियां चलाइए, गोलियां चलाना है गोलियां चलाइए, संघ के इशारे पे जो करना कहीं करिए। लेकिन हम यहाँ से डायरेक्टर को निकलने नहीं देंगे और हम यहीं बैठे रहेंगे। अगर इनको डायरेक्टर को निकलना है तो यहाँ मेरी लाश पे से निकले। आप भी इस मूवमेंट को सपोर्ट करने आए हैं। इस देश को आजाद हुए 70 साल हो गया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपकी भी उम्र आसपास की ही हो रही है। आपने एक आजाद भारत का पूरा नक्शा देखा है, ये भारत कैसे बदलते गया। और आज का भारत जहाँ पे एक नजीब को इसलिए गायब कर दिया जाता है उसकी आइडेंटिटी की वजह से, और AVP के गुंडों को इसलिए बचा दिया जाता है क्योंकि वो RSS से जुड़े होते हैं। तो आपको आने वाला भारत कैसा दिखता है? क्या कुछ उम्मीद बची है क्या कि इस देश के अल्पसंख्यक बच्चे, दलित लड़के, OBC, अदर बैकवर्ड कास्ट के लड़के अब सेफ हैं, सुरक्षित हैं? आपको क्या लगता है? यहाँ पे कोई सेफ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो चीजें चल रही हैं उसके मुताबिक तो कोई सेफ ही नहीं है। सब अपने अपने उसमें है, सब अपनी अपनी कुर्सियां जमाने के चक्कर में है, चाहे किसी भी तरह का हो। कुर्सी बननी चाहिए और कुर्सी बनने से उनकी रोटियां सीख रही। तमाम भ्रष्टाचार हो रहा है। जो आज हम भ्रष्टाचार के थ्रू हम यहाँ पे आए हैं, इसीलिए भ्रष्टाचार के थ्रू आए हैं कि अगर इसमें इंसाफ होता तो बहुत दिन पहले मिल। क्या नहीं है, लेकिन आज कुछ भी नहीं हो रहा। 400 कुछ दिन हो गए, आज तक कुछ नहीं हो पाया। और आगे अपील करेंगे, इस तरह चलते रहे और जरूर हमारी एक न एक दिन कामयाबी मिलेगी। आप देख रहे हैं कि चचा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका अपील है युवाओं से, इस देश के युवाओं और छात्रों से कि इस आंदोलन को मजबूत बनाएं। इस आंदोलन को तब तक चलाएं जब तक नजीब को इंसाफ नहीं दे सकते। हम अम्मी से भी बात करेंगे। हमारे साथ अम्मी है, नजीब की माँ है। तबीयत खराब चल रही है अम्मी की, इसके बावजूद भी अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग को लेकर दर-दर भटक रही हैं। आपने देखा होगा अम्मी का शक्ल, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, टीवी देखते होंगे तो बखूबी याद है यही चेहरा है जिसको कभी पुलिस उठा के गाड़ी में फेंकती है तो कभी जेल के पीछे फेंकती है और न जाने कितने FIR डाल देती है। इस माँ के अपील पे आज जामिया से लेके JNU से लेके DU से लेके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इस देश के तमाम यूनिवर्सिटी से छात्र यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और एक बहुत छोटी सी मांग है कि इस देश का नौजवान नजीब जो आने वाला कल का भविष्य था, जो शायद APJ अब्दुल कलाम बन सकता था, जो शायद होमियो जहांगीर भाभा बन सकता था, न जाने वो कौन सा साइंटिस्ट का शक्ल लेता या इस देश को किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता। उसको पढ़ने में चूंकि काफी तेज था और जिस JNU का जिस कोर्स में था उसके में एडमिशन लेना आसान बात नहीं है। उस नजीब को किस तरीके से गायब कर दिया जाता है। और आज तक मुद्दा तो ऐसा है कि दिल्ली पुलिस चाहती तो अपने लेवल पे हल करती, लेकिन ये CBI के पास चला गया और आज तक CBI भी हल नहीं कर पाई। अम्मी क्या अपील करना चाहेंगी? आप कुछ बोलना चाहेंगी? इस देश के तमाम युवा नौजवान इस वीडियो को देखेंगे, क्या अपील करेंगे? मेरी अपील यही है कि हम लोगों को खामोश नहीं बैठना है, इस आवाज़ को कंटिन्यू उठाते रहना जब तक नजीब वापस नहीं आएगा। आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। जैसे नजीब आएगा तब भी मैं आपसे मुलाकात करूंगी। जब तक नजीब नहीं आता है मैं हमेशा आपके टच में हूँ और उम्मीद करती हूँ आपकी दुआएं और साथ हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। हम इस तरह खामोश नहीं बैठ सकते। अगर मैं खामोश बैठूंगी तो ये आज एक नजीब के साथ क्या, ये कल दूसरा नजीब बनाएंगे, तीसरा नजीब बनाएंगे, जो कि मैं होने नहीं दूंगी। ये अम्मी है, ये तमाम इस देश के माओं के लिए एक एग्जाम्पल बनी हुई, कैसे सड़क पे उतर के नजीब के लिए स्ट्रगल कर रही है और साथ साथ ये भी कह रही है कि एक नजीब को ढूंढने में लगे हैं और इस देश में कोई दूसरा नजीब ना हो, उसके लिए भी हमें सुनिश्चित करना है। साथियों हो चुका है। साथियों आप देख सकते हैं कि सड़क के किनारे कैसे है इस देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज के यूथ स्टूडेंट बैठे हुए हैं
दो भीड़ ये दो पार्ट में है। एक गेट ये है, यहाँ पे एक गेट को रोका हुआ है, एक वहाँ भी गेट है जिसको घेरे हुए हैं। हमारे सामने खालिद सैफी भाई हैं, इस मूवमेंट को क्वाइन करने वाले, आइडिया में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। खालिद सैफी भाई, बहुत स्ट्रगल आप शुरू से कर रहे हैं इस नजीब के मुद्दे को लेकर, नजीब के लिए इंसाफ की मांग को लेकर बहुत अरसे से कर रहे हैं। अब तक क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या लग रहा है, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे इसको आप बयान करना चाहेंगे? एक्सपीरियंस और क्या रहा है इस पूरे मुद्दे पे तो सब लोग जानते हैं, लेकिन अभी हमसे बात करेंगे वो सीबीआई की। आज से ठीक 100 दिन पहले हम सब लोग यहाँ आए थे, तब उस वक्त जो है हमने यहाँ 2 दिन तक धरना दिया था। तो इस केस के, नजीब वाले केस के जो एसपी हैं वो आके हमसे मिले थे, उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया था कि अगले दिन 16 अक्टूबर को जो डेट थी हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा आप वहाँ पे हमारी रिपोर्ट देखिएगा, आपको सेटिस्फेक्शन होगा और इसके बाद भी हम बहुत जल्दी जो है इस केस को खोल देंगे, इसका जो है ना इस केस को इसके अंजाम तक पहुँचाएंगे। हम सब लोग फिर उसके कोर्ट में गए, कोर्ट में जाके देखा वहाँ भी कुछ उन्होंने वो सेम रिपोर्ट पेश कर दी। हालांकि हर डेट पे जो है हाई कोर्ट के जज बुरी तरह से इनको लताड़ते हैं, लेकिन ये लोग इतने बेशरम हैं या इतने ज़बरदस्त पॉलिटिकल प्रेशर में है कि ये कुछ एक्शन कर ही नहीं पा रहे। आज हम फिर आए, फिर उसी मांग को लेके आए हैं कि हमें ये बताएं कि इनका क्या प्रोग्रेस है, ये किस तरह से नजीब के केस को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगर ये सोच रहे हैं कि इसको साइलेंट डेथ के मरने देंगे और सब लोग भूल जाएंगे, तो हमें ना हम भूलेंगे ना इनको भूलने देंगे। क्या मूवमेंट आगे चलेगा, क्या अपील करेंगे जो छात्र इस वीडियो को देखेंगे जो अब तक जुड़ नहीं पाए हैं? हालांकि इस आंदोलन से जामिया, JNU, DU, AMU अलग अलग यूनिवर्सिटी से छात्र जुड़ चुके हैं, क्या अपील करेंगे उनसे? देखिए, मैं सबसे ये अपील यही है, ये सिर्फ अकेले एक नजीब का मामला नहीं है, ये पूरे एक पैटर्न का मामला है, पूरे एक सिस्टम का मामला है। जिस तरह से ये लोग टेरराइज करना चाह रहे हैं मार्जिनलाइज सेक्शन के स्टूडेंट्स को कि वो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में जाके, प्रीमियम यूनिवर्सिटीज में जाके एजुकेशन ना हासिल करें, तो ये डर के उन्होंने पैदा कर दिया नजीब के इशू के बाद। तो हम सबके अंदर जो है ना, सबके लिए हमें आवाज़ उठानी जरूरी है और मैं सब स्टूडेंट कर रहे हैं। हाँ, आप देख सकते हैं कि तमाम तरह के लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यूथ जुड़े हुए हैं। मांग सबकी एक जैसी है कि भाई नजीब को ढूंढ के लाओ, नजीब को इंसाफ दो। नजीब इस देश में स्ट्रगल का एक फेस है, नजीब इस देश में स्ट्रगल का फेस है। आप देख सकते हैं कि मूवमेंट चल रहा है। ए इजहार, ए इधर इधर ये वीडियो को चलाते रहो, वीडियो को चलाते रहो, रुकना नहीं चाहिए। ऐसे किसी से इंटरव्यू ले लेते रहो, बाइट करते रहो, खत्म नहीं हो। कोई भी फोन है कट कर दो। देख लीजिए, मैनेज कर 10 मिनट चला। ए सबको बोलो आ जाओ न्यूज़ पे। भाइयों को और नहीं चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं। ये कहना चाहता हूँ सीबीआई जो है यहाँ थोड़ी देर बाद दे देंगे, थोड़ी देर इशारों पे काम कर रही है, थोड़ी देर बाद दे देंगे।
और यहाँ पे सीबीआई एक इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो इंसाफ दिलाने के लिए काम करती है, मगर यहाँ पे इशारों से काम कर रही है सरकार की, और ये भगवाधारी लोगों के इशारे पे काम कर रही है। मेरा कहना है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। ये बहुत गलत हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। और जिन्होंने हमारे ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट हैं, स्टूडेंट प्रेसिडेंट, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया। ये बहुत ही बुरा है। ये सीबीआई इस पे ये नजीब के ऊपर काम नहीं करना चाहती है। इसकी वजह से ये चाह रहे हैं कि मामला जो है शांतिपूर्वक होना, स्ट्राइक हो रहा है, इसको खराब करे, माहौल को खराब करे। और यहाँ के स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, जहाँ के स्टूडेंट आए बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, जो हमारे साथ अब दूसरे साथी को रिव्यू लेना चाहिए। आसिफ, आप तो बैरिकेड तोड़ने में लगे हुए थे, चोट तो नहीं आई? नहीं, चोट नहीं आई है। अगर चोट ऐसी आएगी तो ऐसी चोट 1000 चोटें कुर्बान नजीब के लिए और नजीब को ढूंढने के लिए। इस मूवमेंट को लेकर क्या आप सोचते हैं? सीबीआई आखिर क्यों न्याय नहीं दे रही है? सीबीआई क्यों भाग रही है? क्या संघ के सर में काम कर रही है? सीबीआई पूरी तरह संघ और सरकार से रूल हो रही है। हाँ। और सरकार और संघ ये नहीं चाहती है कि नजीब मिले। हाँ। ठीक है, तो इस वजह से सीबीआई कुछ नहीं कर रही है। ये दिखाओ, ये हम लोगों ने दिखाओ इनको, देखिए कि कैसे धक्का ये हुआ है। पुलिस हमें ले लो। हाँ, आप लीजिए, बोलिए। नदीम भाई हैं हमारे बीच में। तमाम देश के लोग, इंसाफ पसंद लोग ये मायूस हो रहे हैं, उनको ये बैरिकेड देखना चाहिए। वो तमाम नौजवान हैं देश के जिन्होंने इस दिल्ली पुलिस की और इस संघी सरकार की और इस संघी पुलिस के गुरूर को जमीन पे गिरा रखा है। बिल्कुल। और नदीम भाई, एक क्या अपील करना चाहेंगे जो स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़ पाए? तमाम जो स्टूडेंट फ्रेटर्निटी के लोग हैं, हमारी अपील उनसे ये कि सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे, स्टूडेंट को बिल्डअप करें, और ये लड़ाई हमारी इंसाफ के लिए है। अल्पसंख्यक और मार्जिनलाइज सेक्शन में मुसलमानों, दलित, आदिवासियों के साथ जो कैंपस में भेदभाव हो रहा है, ये उसके लिए है। नजीब हमारे इस पूरे स्ट्रगल का एक अहम प्रतीक है। तो नजीब जब तक नहीं आएगा ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी, क्योंकि नजीब हमारी एक अस्मिता का सवाल बन चुका है। दूसरी बात यह है कि मीडिया या सरकार के लोग या दूसरे सेक्शन के लोग ये समझते हैं तो हम लोग कोई पेड वर्कर नहीं है, इसमें छात्र हैं और युवा हैं। तो हम किसी पार्टी से नहीं आए, किसी ने हमको पैसे नहीं दिए, ये हमारी सामाजिक चेतना है। तो अगर आपको ये लगता है कि हमारा यहाँ पर आना गलत है, हमको प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, तो आप बताएं। दूसरा जो सेक्शन वो तो अगर गलत नहीं है और हम सही हैं तो उसको सही मैनर पर रिपोर्ट करें। दूसरा, एक सेक्शन ऑफ द मीडिया जो है वो लगातार हमको, टाइम्स ऑफ इंडिया ने के एक पुरानी न्यूज को उठा के लगातार संघीय एलिमेंट ने खबर चलाई। तो संघीय एलिमेंट से कहना चाहते हैं कि ये जो खबर उन्होंने चलाई थी वो पिछले 4 महीने पहले चलाई थी, तब हमने टाइम्स ऑफ इंडिया का घेराव किया था। तो अगर आप ट्विटर पे कुछ झोलझाल करते हैं, फोटोशॉप करते हैं, नई पुरानी न्यूज डालते हैं, तो उसमें भी कुछ क्रिएटिविटी दिखाएं, कुछ नया लेके आए माल। पुराना माल जिसमें हम ऑलरेडी कोर्ट में जा चुके, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया पे जा चुके, जिसमें हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके, वो पुराने माल को दोबारा बार बार दिखा रहे हैं। जिसमें दिल्ली पुलिस ने खुद कहा था कि जिस लैपटॉप की बात टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार ने कही है, वो लैपटॉप तो हमने नजीब का कभी चेक ही नहीं किया। तो हमारा यही अपील है इंसाफ पसंद लोगों से कि अलग अलग इलाकों में जहां जहां ये लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, वो अपने अपने एरिया में नजीब के न्याय की मांग बुलंद करें। अगर ये संघी सरकार या एबीवीपी के लोग या पुलिस ये सोचती है कि समय होने के साथ ये मुद्दा मर जाएगा, तो नजीब हमारी अस्मिता का सवाल है और हम यही सवाल करते रहेंगे, वेयर इज नजीब, वेयर इज नजीब। देखिए, दो ही चीज है, जस्टिस फॉर नजीब और वेयर इज नजीब, दो ही आवाज यहाँ पे उठ रही है। हमारे बीच में जामिया के रिसर्च स्कॉलर भी बहुत सारे आए हुए हैं। जुल्कर भाई हैं। जुल्कर भाई, कुछ कहना चाहेंगे? आप तमाम मुद्दे को कैसे देखते हैं? कैसे ये सरकार अल्पसंख्यकों को, दलितों को, पिछड़ों को टारगेट कर रही है? क्या चाहती है कि कोई नजीब, कोई मुसलमान, कोई दलित कॉलेज तक, रोहित वेमुला कॉलेज तक नहीं पहुंचे? क्या आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो नजीब का मामला है, जो बात हो गई, बोलिए, आप बोलिए, बात हो गई। जो नजीब का मामला है, जो रोहित वेमुला का मामला है, कहीं ना कहीं मतलब कि ये टारगेट तो किया ही जा रहा है, खास करके कम्युनिटी को, दलित को, माइनॉरिटीज़ को विच हंटिंग तो किया ही जा रहा है। और सरकार पूरी तरह से नाकाम है। ये कहती है कि हम टेररिस्ट को मिनटों में पकड़ लेते हैं, स्केच कर लेते हैं, मगर 1 साल से ज़्यादा हो गया है, अभी तक सरकार ने कुछ नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं सरकार का कहीं ना कहीं फेलियर है, पूरी तरह से सरकार फेलियर है। और इसमें पुलिस भी दिलचस्पी नहीं ले रही है, कुछ नहीं कर रही है, जो कि ये बहुत बड़ा डेमोक्रेसी के लिए क्वेश्चन मार्क है। बहुत
आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं, DU के, जामिया, JNU, तमाम जगह के यहाँ पे स्टूडेंट सड़क पे लेटे हुए हैं। हमारे साथ हैं तबरेज भाई, हैं JNU SU के एक्स ज्वाइंट सेक्रेटरी। तबरेज भाई, आप तो शुरू से नजीब के मुद्दे को देख रहे होंगे, किस तरीके से संघियों ने लड़ाई किया, फिर उनको कैसे डिसअपियर किया, कैसे ये केस पुलिस के पास पहुंचा, CBI के पास, और CBI भी इसको दबाना चाहती है। ये CBI जो कहती है, दावे करते हैं कि हम बड़े बड़े मुद्दे को हल कर देते हैं। तो एक नजीब का मुद्दा है जो एक यूनिवर्सिटी के अंदर का मुद्दा है, बहुत छोटा मुद्दा देखा जाए तो, अगर CBI के लिए हल करने का नियत हो, क्यों बच रही है? कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आज लगभग 1.5 साल होने वाला है। अब सोचिए कि जिस तरीके से साथी नजीब के साथ हुआ, साथी नजीब का इशू शुरू ही से प्रशासन, सबसे पहले जो वार्डन था उन्होंने दबाने की कोशिश किया। वार्डन सुशील कुमार मोदी है वहाँ का। हम लोग बार बार बोले उनको कि आप जो है रिपोर्ट दीजिए, लेकिन रिपोर्ट जब दिया जाता है 1 हफ्ते के बाद मालूम हुआ उस रिपोर्ट को चेंज कर देता है। वो रिपोर्ट जब जाती है प्रशासन के बाद, प्रशासन भी चेंज करती है और प्रशासन कुछ भी नहीं करता है। लेकिन हम लोग बाज़ाब्ता जा करके केस करने के लिए जब अम्मी गई वहाँ पर, जब फातिमा नफीस, जब नजीब की माँ जाती है थाने पर, आपको पता है कि वहाँ पे बाज़ाब्ता लिटरली बोला कि नहीं आपको नजीब चाहिए हम देंगे, लेकिन केस अभी मत कीजिए, पूरा मना किया गया। लेकिन जब 1000 की संख्या में हम लोग JNU स्टूडेंट यूनियन की तरफ से जब गए, हम लोग वहाँ पे पूरा थाना को घेरे, फिर FIR हुआ और वो FIR चला। लेकिन सबसे पहले पुलिस वालों ने FIR किया। पुलिस वाले बोला उनको टाइम दीजिए, उनको टाइम दिया गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर वो ट्रांसफ़र किया गया क्राइम ब्रांच में। क्राइम ब्रांच में भी पूरा का पूरा टाला टाली चला। फिर उसके बाद क्राइम ब्रांच से चला गया। जब हम लोग राजनाथ सिंह को मतलब घेरने के लिए गए तो वो बोला कि हम SIT गठन किएंगे। फिर वहाँ क्राइम ब्रांच से डायरेक्ट CBI गया। CBI के पास जब आया तो उस वक्त हम, मोहित, शैला और हसीब और उनकी माँ फातिमा नफीस, हम लोग DIG से मिलने के लिए आए जी। लेकिन देखिए, जब CBI से हम लोग मिले, CBI ने बोला कि नहीं, बिल्कुल हम लोग जितना होता है निष्पक्षता के साथ हम लोग काम करेंगे। लेकिन देखिए कि जब हेयरिंग होता है CBI तो बोलता है कि थोड़ा बहुत कुछ वो देता है, लेकिन दूसरा हियरिंग में क्या करता है कि पहला वाला जो लिफाफा में बंद है वही उठा के ले आके रख देता है। उसको हाई कोर्ट भी एकदम पूरा फटकार लगाती है, पुलिस को भी और CBI को भी और JNU प्रशासन को भी फटकार लगाती है। लेकिन जब तीसरी बार होता है तो तीसरी बार कुछ दिन फिर कुछ लोगों को माही मंडी वहाँ जाके चेक करता है, पूछताछ करता है और खाना वाना खा के वार्डन के साथ में आ जाता है। उसके बाद फिर जो लोग मेन एक्यूज्ड हैं उसको प्रशासन सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल ट्रांसफर कर दिया। लेकिन हम लोग जब नजीब की लड़ाई लड़ रहे थे यूनियन में रह करके, हम लोगों को 20,000 रुपये फाइन और इमीडिएट हॉस्टल का ट्रांसफर दिया। लेकिन जब CBI एक मरतबा जब गई पेरियार हॉस्टल में, जब उसके रूम के सामने ऑफिस हाईकोर्ट का जो ऑफिस ऑर्डर है वो लगाने के लिए, तो वहाँ पे बाज़ाब्ता बुद्धा सिंह जो वहाँ का वार्डन था उन्होंने नहीं एंट्री करने दिया। फिर हम लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए 12:30 बजे करीब रात में। फिर वहाँ पे पुलिस को बुलाए, दर्जनों पुलिस आई। फिर बुद्धा सिंह वहाँ से भाग गया। इवन कि वहाँ का जो डीन ऑफ स्टूडेंट उमेश कदम है, उन्होंने बोला कि नहीं अंदर जाएगा। हम लोग बोलेंगे बिल्कुल अंदर जाएगी और CBI को काम करने दीजिए, पूरा प्रशासन को काम करने दीजिए, नहीं तो फिर आप किसी को संरक्षण नहीं दे सकते। ये पूरा का पूरा एक सीरीज है। आप देखिए किस तरीके से एक खास विचारधारा के लोग जी, तो आप देखिए कि किस तरीके की सीरीज है पूरा, एक खास विचारधारा के लोगों को, एक खास लोगों को। आप देखिए अभी 4 दिन पहले जब नजीब का पोस्टर बन रहा था साबरमती में, वहाँ पे JNU यूनिट का प्रेसिडेंट ABVP का अजय, वो जाकर के बैठता, पोस्टर फाड़ देता है और जाके वीडियो बनाता है रात में 12 बजे और बोलता है कि आप बिल्कुल किसी का नाम नहीं दे सकते हैं, और पूरा का पूरा लड़ाई किया और माँ बहन के लोगों को गाली दिया ABVP लोगों ने। यानी अब देखिए किस तरीके से उनका सीना, उसका मन बढ़ा हुआ है कि वो किसी को भी किसी कैंपस में, किसी भी हॉस्टल में कहीं भी जाके मार दे रहा है। इसका साफ क्लियर मैसेज है, कहीं कहीं उसको सरकार, कहीं कहीं उसको प्रशासन, कहीं कहीं उसको पूरा का पूरा CBI क्राइम ब्रांच उनको संरक्षण दी है। इसलिए वो ना ही पॉलीग्राफी टेस्ट दिया और ना ही आज तक वो किसी से भी, स्टूडेंट से भी सही से पोलाइटली बात करता है, बल्कि वो धमकी देता है, लाइफ थ्रेट देता है, किलिंग का ऑर्डर, मतलब एक बोलता है तुमको जान से मार देंगे, इस टाइप से पूरा कैंपस में घूम करके। आप देखिए कि जब कोर्ट में हियरिंग होता है, कोर्ट के बाहर ABVP वाले खड़े रहते हैं। नजीब की माँ को गाली दिया जाता है, नजीब की बहन को गाली दिया जाता है, उनके भाई को गाली दिया जाता है, पूरा का पूरा गाली दे करके, और बोलता है कि हम देख लेंगे तो तुमको भी हम 32 सूरत तक पहुंचाएंगे, तुमको भी नजीब जैसा मामला करेंगे। इस टाइप से पूरा का पूरा कहीं न कहीं ऐसा
कोई बात थी क्या? हाँ जी। अब देखिए कि पूरा का पूरा नजीब का इशू को डाइवर्ट करने की कितनी कोशिश किया गया। ये तो हुई हम जो बताए वो तो हुई नजीब का पूरा केस इशू, लेकिन उसके टॉपिक पे देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग तक उन्होंने कहा कि दरभंगा में देखा गया, इस टाइप से कोई कह रहा है जामिया में देखा गया। एक खास पार्टिकुलर जगह को एक पार्टिकुलर नेम के साथ ये अगर इंडिकेशन अगर करता है वो टाइम्स ऑफ इंडिया में या किसी भी अगर हिंदुस्तान टाइम्स में अगर लिखता है, इसका मतलब है न किसी खास चीज को विचारधारा को बचाओ की पूरी पैरवी है, पूरी कोशिश है। लेकिन हम लोग बिठाने हैं कि हम लोग उस वक्त तक ये न्याय की लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई है, ये साथी नजीब की लड़ाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, नजीब के लिए स्ट्रगल की मांग कर रहे हैं। अब तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल के यहाँ पे पहुँचे और इस सोशल जस्टिस की लड़ाई को मजबूत करें। ये स्टूडेंट बहुत दूर दूर तक आपको दिखेंगे, आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आज यहाँ पे अलग ही नज़ारा है, अलग ही यूनिटी दिख रही है छात्रों को इस मोदी सरकार के खिलाफ, इस मोदी हुकूमत के खिलाफ। जितना ही स्टूडेंट यहाँ पे हैं उतना ही स्टूडेंट सामने वाले गेट पे भी हैं, आप देख सकते हैं। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सब देख सके, सब जान सके कि ये सोशल जस्टिस की लड़ाई कैसे चल रही है, कैसे आगे बढ़ रही है। इसी के साथ बात खत्म करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता।